मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। मुंबई के गोवंडी इलाके में मुंबई का एकमात्र बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल इंसिनरेटर सालों से पूरे मुंबई के अस्पतालों का कचरा यहां पर लाकर डिस्पोज किया जा रहा है। इसी कंपनी के करीब डंपिंग ग्राउंड भी है, जिसकी वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों में जहरीला धुआं का उत्सर्जन हो रहा है और यहां का वातावरण खराब होने से लोगों में अस्थमा, हार्ट अटैक, टीबी, फेफड़ों में कैंसर जैसे रिकॉर्ड तोड़ मरीज मिल रहे हैं। यहाँ पे अपने जैसे डंपिंग है, गोवंडी के एरिया में है, डंपिंग रोड पे हॉस्पिटल है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं, मतलब सबसे ज्यादा क्रिटिकल, सबसे ज्यादा अस्थमेटिक और ये सब लंग्स इन्फेक्शन वगैरह के ज्यादा पेशेंट्स मैंने इधर ही देखे। बहुत जगह काम किया पर इतने बैड पेशेंट्स यहाँ पे ज्यादातर देखे। तो मोस्टली हम लोग ने देखा है बच्चों को बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन होते हैं यहाँ पे, जो इतना पॉल्यूशन रहता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, बट पॉल्यूशन ना रहे या क्लीननेस रहे तो फिर अच्छे रहते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे बहुत सारे खतरा के पेशेंट्स देखे हम लोग ने, बीमार होते हैं, ट्रीट भी करते हैं, फिर भी नहीं हो ही नहीं पाते इलाज सही से, ना करते हैं पेशेंट, ना करने देते हैं, क्योंकि इतना खराबी है यहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह की। क्लीन एरिया में देखा जाए तो उतना कोविड नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लीन रहता है, चीजें साफ रहती है, सड़कें साफ रहती है, मास्क वगैरह यूज करते हैं, हवा वहाँ की पॉल्यूनेटेड नहीं रहती है। पर यहाँ पे हर जगह कचरा है, हर जगह गंदगी है। यहाँ पे खुद डंपिंग ही एरिया का नाम रख दिया डंपिंग, और लोग वहाँ रहते भी है। तो जब लोग वहाँ रहेंगे डंपिंग में, कचरे में, तो क्या हाल होगा आप खुद ही सोच लीजिए। इतना लंग्स का इन्फेक्शन होता है, इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे टीबी के पेशेंट पाए जाते हैं। वो भी किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे सारे खराब चीजें जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं वो सब जलाए जाते हैं, कचरा रहता है इतना दुनिया भर का, तो उसको हटाना चाहिए। बहुत इफेक्ट पड़ेगा, कोरोना के सारे ज्यादातर केसेस फिर यहाँ से ही निकलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीजें आ रही है जो खराब है ना, तो बहुत फर्क पड़ता है। 2009 में बायोमेडिकल इंसिनरेटर की स्थापना के बाद गोवंडी और देवनाथ जैसे इलाकों में स्थानीय लोगों को बीमारी और मौत का सामना करना पड़ रहा है। एक आरटीआई के मुताबिक हर साल कम से कम 5 से 6 हजार लोग टीबी और फेफड़ों के कैंसर से संक्रमित हो रहे हैं। 2013 से मई 2022 इन्हीं बीमारियों से 1877 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस वक्त हम गोवंडी में मौजूद है और जहां पर एसएमएस कंपनी के विरोध में कई लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं, और इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जिस तरह से पोल्यूशन और जिस तरह से लोगों को टीबी जैसी, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है, इसके विरोध में लोग सड़कों पर आ चुके हैं और सिग्नेचर कैंपेन ले रहे हैं। कई लोग यहाँ के मौजूद है हमारे साथ जो इसके विरोध में खड़े हैं कि इनकी वजह से जो है, आपने देखा होगा कि हाल ही में मीजल्स था और मीजल में कई बच्चों की जान जा चुकी है। इन तमाम चीजों को लेकर प्रशासन को कई चिट्ठियां लिखी गई, कई चीजें दिखाई गई, समझाई गई, लेकिन आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते हैं कि चाचा आखिर ये क्या दिक्कतें आपको आ रही है एसएमएस कंपनी से? धुआं से बहुत तकलीफ होती है, दमा की बीमारी होती है। अभी बीच में तो हर घर में काला काला, पूरा घर काला हो गया था। इतना धुआं होता था कि हर घर में सबके पानी के अंदर कालापन आ गया। जितने बैग बाइक खड़ी है सब में कालापन आता था। अब बीमारी की इतना ज्यादा दमा की है, टीबी की बेहद बीमारी यहाँ पे परेशान है। हमको खुद है। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? तो हटाने का है, हटाना है, कंपनी हटानी है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? तो इसका धुआं जो है ना, जो ऊपर से गिरता है लोगों के ऊपर, जो है इससे सांस की बीमारी, और ये जो है बहुत सी, मेरी खुद औरत जो है टीबी की पेशेंट है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपने प्रशासन को किसी तरह की चिट्ठी लिखी या किसी तरह की कोई कंप्लेंट आपने की? अब पॉलिटिशियन लोग मुर्चा कई बार वो लोग रख के जो है कोशिश नहीं की हटाने के लिए। तो क्या है, हड़ताल में आ गए, जुलूस उठाए, लेकिन सुनने को राजी नहीं, बहुत ज्यादा कोई सुनवाई नहीं की। इसका जो धुआं जो है, जो रात में गिरता है, हवा चलती है और जो घर में घुसता है वो धुआं, उसी से जो है दमा और टीबी, यहाँ के हॉस्पिटलों में सब ज्यादातर यही इसी झोपड़पट्टी के टीबी के मरीज है। यहाँ पे जब हमने ये लड़ाई चालू की थी तो यहाँ पे आपको मैं बताना उचित करता हूँ कि यहाँ पे हमने पहले तो जन आंदोलन लिया था शुरुआत में कि ये कंपनी आज 2009 से यहाँ पे है। 2009 में भले यहाँ पे अगर कम आबादी रहेगी, लेकिन अभी भी यहाँ पे 12 से 15 लाख लोग हैं। इनका जो बायोमेडिकल वेस्ट का जो एक्ट है, एक्ट में क्लियर कर बताया गया है, अगर यहाँ पे इन लोग सही तरीके से इंस्टॉलेशन नहीं करते तो यहाँ पे लोगों को टीबी जैसी, अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती है। लेकिन फिर भी ये कंपनी हटाने के लिए यहाँ से रेडी नहीं है। उसके लिए यहाँ पे स्थानिक लोगों ने, हमने तकरीबन 2 बार आंदोलन लिए। एक बार हमने
एसएमएस कंपनी के सामने लिया, दूसरी बार बीएमसी में लिया और एक बार हमने एमपीसीबी जो इस प्रोसेस को प्रोसेसिंग में लाती है महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड के सामने हमने आंदोलन तक लिया हुआ है। अगर आगे की आपको जानकारी दूं तो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमने इनको तक यहाँ का लेटर दिया हुआ है। उनके भी लेटर के माध्यम से हमें रिप्लाई भी आया कि कंपनी के ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, इनको भी हमारी तरफ से लेटर गया हुआ है, उनको भी कहा, उनके तरफ से भी इसके ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हुए हैं, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं। इतना ही नहीं तो हमारे जो पालक मंत्री है मंगल प्रभात लोढ़ा जी, उनको भी हमने लेटर दिया हुआ है। उन्होंने भी कहा था कि इसके ऊपर जांच बिठाई जाए, हमारे में से एक आदमी उस जांच कमेटी में लिया जाए, लेकिन वो जांच कमेटी में हमारे में से कोई आदमी नहीं लिया और आपस में ही इन्होंने जांच कमेटी लेके डीएमसी को अपना रिपोर्ट पेश किया। एसएमएस कंपनी यहाँ पे 2009 में आई। 9 से पहले कंपनी जो है सिवड़ी में थी। सिवड़ी में वहाँ पे बहुत पूंजीपति लोग और अमीर लोग रहते। अमीर लोग रहने की वजह से वहाँ के लोगों ने उस कंपनी की कंप्लेंट करके उसको हटाया और यहाँ पे कंपनी को 2009 में लेके आया गया। यहाँ पे लोग ज्यादा अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, अपने हक के लिए नहीं लड़ते। ऐसे लोगों के बीच में इस कंपनी को लाके रखा गया। जब कंपनी को लाया गया तब कंपनी यहाँ पे इतना पॉपुलेशन था नहीं, तो कंपनी चल रही थी। मगर जब यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गया, आज 12 से 13 लाख जनता है यहाँ पे, और उस जनता के बीच में जो 4 किलोमीटर के अंदर एक कंपनी का धुआं फैलता है, उसकी वजह से ना जाने कितनी मौतें इस कंपनी की धुएं की वजह से होती है। मगर हम इतने पढ़े लिखे नहीं है कि हम जाके डॉक्टर के रिपोर्ट चेक करें या हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगे कि हाँ भाई ये धुएं की वजह से ये इस इंसान की डेथ हुई है। हम इतने पढ़े लिखे है नहीं, इसलिए यहाँ की सरकार भी और यहाँ के स्थानिक जितने भी नेता है वो हमारा फायदा उठा रहे और हमारे लोग जो है वो भी घर से बाहर आके लड़ नहीं रहे। इसलिए समिति ने ये फैसला किया है कि हम यहाँ के गोंडी के लोगों की आवाज बनेंगे और इस कंपनी को हटा के लोगों को स्वस्थ जीवन देने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे इस कंपनी को हटाने के लिए इस समिति का ये फैसला है। स्थानीय लोगों ने सरकार से आग्रह किया है कि डंपिंग ग्राउंड और इस कंपनी को शहर से अलग थलग रखा जाए, ताकि अस्पतालों के बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल से बढ़ने वाले प्रदूषण से शहरियों को कोई नुकसान ना हो। पॉल्यूशन देखो, अभी ये डंपिंग यहाँ पे है, ठीक है, पहले नहीं था, यहाँ पे पॉल्यूशन था, ठीक है, पॉपुलेशन नहीं था जब भी, बट अब पॉपुलेशन है तो यहाँ से हटाना चाहिए डंपिंग को। यहाँ से ऐसी जगह लेके जाना चाहिए जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, जहाँ पे कंपनी ऐसी हो जहाँ पे बायो डिस्कार्ड इन लोग करते हैं ना, बायोमेडिकल वेस्टेज जो भी फेंकते हैं, जो जलाते हैं, वो पब्लिक से दूर होना चाहिए। और यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, इतनी पब्लिक हो गई है, ठीक है, पहले नहीं तो समझ में आता, अभी इतनी पॉपुलेशन है तो यहाँ से हटाना चाहिए चीज़ों को, नहीं तो आगे की पीढ़ी जो है उन लोग पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। लगभग 40 से 45 एनजीओ मिल के एसएमएस कंपनी के खिलाफ लड़ रही है और इसके पॉल्यूशन से जितनी भी तकलीफ हो रही है उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल कर हम लोग इस लड़ाई में उतरे हैं। इस कंपनी से लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, टीबी, अस्थमा, कैंसर, ना जाने ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हो रही है और बहुत से लोग इस कंपनी के धुएं की वजह से मौत के शिकार हो चुके हैं। इस कंपनी के खिलाफ आज मैं ही नहीं, हमारी टीम नहीं, पूरे गोवंडी की जनता इस कंपनी के खिलाफ है। और इस कंपनी की खिलाफ जब से हम उतरे हैं तब से हम देख रहे हैं सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, सरकार कुछ नहीं सुन रही है और सब अनदेखा कर रही है, सुन के भी बहरी हो रही है सरकार और इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस कंपनी में पूरे मुंबई के जितने भी हॉस्पिटल है, वहाँ से जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट आते हैं, जो भी कचरे आते हैं हॉस्पिटल के, सब इसमें जलाए जाते हैं। उसके धुएं से यहाँ की पूरी जितनी भी लाखों की आबादी है गोवंडी की, आम जनता जो गरीब जनता है, जो अपना इलाज भी नहीं करा सकती है और इतना पैसे भी नहीं है लोगों के पास, बहुत गरीब जनता है, इस धुएं से इतनी बीमारियां हो रही है और लोग मौत का शिकार होते जा रहे हैं। सारी मतलब इस धुएं से ज्यादातर लोग गोवंडी में आपको टीबी के शिकार मिलेंगे। हमारी मांग बस ये है, गोवंडी में एसएमएस कंपनी बंद हो, यहाँ की डंपिंग बंद हो, जो पूरे बम्बई का कचरा लाके गोवंडी में फेंका जाता है। ये यहाँ के मतलब जो जनता है, यहाँ पूरे बम्बई के लोगों ने गोवंडी के लोगों के क्या सोच के रखा है कि गोवंडी एक कचर कुंडी है, ये सारा कचरा लाके गोवंडी में डाला जाता है। गोवंडी की जनता को है ना एकदम कचरा समझा जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि गोवंडी की जनता कोई बेवकूफ जनता नहीं है। अब ये लड़ाई अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानती है और खुद सड़कों पे उतर गई है। अब ये लड़ाई हम लड़के रहेंगे और सरकार को ये सब चीजों से कदम पीछे लेना पड़ेगा, इस पे एक्शन लेना पड़ेगा और ये सारी गंदगी गोवंडी से उठा के कहीं और फेंकना पड़ेगा। और अगर सरकार को लगता है ये सब चीजें अच्छी है तो गवर्नमेंट के जो भी बड़े अधिकारी है वो एसएमएस कंपनी के पास जाके शिफ्ट हो जाए, डंपिंग के पास जाके शिफ्ट हो जाए, जितने भी बड़े अधिकारी है यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में।
यहाँ डम्पी रोड पे जो धुआं जल रहा, बहुत बीमारी फैल रहा, सांस का है, टीबी का है, दमा का है और कैंसर का है। सांस लेते पब्लिक तो जाता अंदर। हाँ, साफ सफाई जाएगा, धुआं हट जाएगा, यहाँ लाश जलता है। आपके अड़ोस पड़ोस में कितने लोग इससे बीमार हुए? बहुत बीमार हुए। किस तरह की बीमारी? अब यही है, टीबी है, सांस है, कैंसर है, अस्थमा है। बच्चों को क्या है? मेरे भी है। हाँ, बच्चे लोग का टीबी हो रहा। आपको क्या है? मेरे भी जो था सांस है, टीबी भरा, पहले टीबी खत्म हो गया था, सांस फूल रहा, इतना फूलता कि चल नहीं पाते। स्थानीय कई संस्थाओं के मुताबिक सालों से इस मामले की फाइल अफसरों के टेबल की शोभा बनी रही। न प्रशासन और न ही किसी अधिकारी ने इस पर ठीक से ध्यान दिया। ये मामला राजनीतिक मुद्दा भी बना रहा, मगर स्थानीय लोगों को इससे कोई इंसाफ नहीं मिला। यही वजह है कि लोग अब सड़कों पर उतर आए और अब ये मामला कोर्ट में भी पहुंच चुका है। एसएमएस कंपनी हटाओ, अपनी जान बचाओ। 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 अंधकार का युग बीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। अंधकार का युग बीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। बंद करो, बंद करो, एसएमएस कंपनी बंद करो, बंद करो, बंद करो, एसएमएस कंपनी बंद करो, बंद करो, बंद करो, एसएमएस कंपनी बंद करो। यहाँ पे मैं जो सत्ताधारी पक्ष जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, शिंदे फडणवीस सरकार, मैं इनसे विनती करता हूँ कि यहाँ पे 12 से 15 लाख जनता है जो ये बीमारी से जूझ रही है। अगर आप घर घर तक जाओगे तो एक घर छोड़ के एक घर में यहाँ पे टीबी की बीमारी है, लेकिन ये जो एसएमएस कंपनी है ये बोलती है कि टीबी हमारे वजह से नहीं हो रही, तो फिर उनके लॉ में कैसा लिखा हुआ है कि यहाँ पे टीबी कैंसर उनकी वजह से हो सकता है अगर वो इंसिनेशन बराबर नहीं कर रहे। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर लॉ में ये लिखा हुआ है कि ये पब्लिकली कर सकते हैं या पब्लिकली यहाँ पे कैसे डिस्पोजल होता है ये बताना जरूरी है, तो आज तक वहां पे उन्होंने इतनी पाबंदी बना के रखी हुई है कि एक नॉर्मल आदमी छोड़िए, वहां पे एक नगर सेवक भी वहां पे इजीली जा नहीं सकता। तो इतनी जो अंधकार में लोगों को रखा हुआ है, ये क्यों रखा हुआ है? कहीं ना कहीं यहाँ पे काली दाल है यहाँ पे पक रही है। और मैं आपके माध्यम से सरकार को बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो 12 से 15 लाख लोगों की जिंदगी से आप मत खेलो। यहाँ पे हर कोई आके जा रहा है, यहाँ पे आमदार तकरीबन 2015 से लड़ रहा है, यहाँ पे नया पर्यावरण मंत्री दीपक केसरकर जी आगे गए। अगर इतने बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे आती है तो ये कंपनी के पीछे असलियत में किसका हाथ है कि ये कंपनी यहाँ पे बंद नहीं हो पा रही? तो यहाँ पे जो सत्ताधिकारी है, यहाँ पे जो जैसे हमने इंक्वायरी निकाली तो यहाँ पे भाजपा के ही खासदार इसके मालिक बताए जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर भाजपा यहाँ के मालिक है, इस वजह से ये कंपनी बंद हो नहीं रही क्या हमारे पास कोई किसी का ध्यान नहीं है? क्या हम लोग सही में डंपिंग ग्राउंड जैसे या एसएमएस कंपनी जैसे कूड़े कचरे में हम जिंदगी जी सकते हैं क्या? ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमें देगा कौन? हुई है, मौतें तो हो रही है, लेकिन सरकार इस पे एक्शन नहीं ले रही ना, सब खामोश बैठे हैं। सब के सब शायद हो सकता है मिली भगत है सरकार की भी, सब बिके हुए लोग, पॉलिटिशियन भी आते हैं, आवाज उठा के चले जाते हैं, कुछ देर खाली लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, मोर्चे निकालते हैं, आंदोलन करते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है। अगर एक्शन होता है, यहाँ के बताया गया है कि रिकॉर्ड में कि नगर सेवक जेल जा चुके हैं, एमएलए सर पटकते रह गए, तो एमएलए की आवाज न्यूज सुन रहे, तो हम तो आम जनता खुद लड़ने को उतरे ले। अभी हमारी लड़ाई हम खुद लड़ना चाह रहे। बीएमसी यहाँ की सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखे में डाल रही है। यहाँ की जो सरकार है, ये महाराष्ट्र सरकार है, इससे पहले भी जो सरकार थी बेवकूफ बना रही थी, अभी शिंदे सरकार है वो भी बेवकूफ बना रही है। और शायद जो सरकार आएगी हमको उनसे भी शायद अब उम्मीदें रख सकते हैं। बाकी कोई सरकार गोवंडी की लाखों जनता के बारे में कुछ नहीं सोचती, सिर्फ और सिर्फ गोवंडी की जनता को बेवकूफ बनाती है। लगभग कम से कम ये कंपनी आई है 2009 से और लोग इसके खिलाफ लड़ ही रहे हैं, अभी तक की आवाज उठा ही रहे हैं, और इस कंपनी को ना कुछ फर्क पड़ रहा है ना सरकार को फर्क पड़ रहा है। आज भी देखा जाए तो 4000 से ज्यादा एक्टिव केसेस है यहाँ पे गोवंडी के अंदर, और टीबी की ये गंदगी की वजह से, इस कंपनी के धुएं की वजह से ये जो पेशेंट यहाँ पे टीबी के रोज मिल रहे हैं, इसकी वजह यही है। अब इससे पहले आपने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है टीबी की वजह से इतने लोग मरे यहाँ पे, इतने लोग कि यहाँ पे सबने अहम मुद्दा जो बना है ना आज, वो कब्रिस्तान का भी एक मुद्दा बना है कि हमें दफनाने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पे इतने लोगों की डेथ हुई है, यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल बड़ा कोई कब्रिस्तान में नहीं है।
जहरीले धुएं और गंदगी की वजह से गोवंडी में खसरा ने भी खासा कोहराम मचाया था, जिसकी वजह से कई बच्चों की मौत भी हुई थी। इसी तरह चलता रहा तो गोवंडी के घरों से अर्थी पर अर्थी निकलती रहेगी और राजकारण करने वाले कुर्सी पर बैठे मुस्कुराते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि गोवंडी के लोगों की आवाज देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए अपने दोस्तों और ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया। अंधकार का युग बीतेगा।